हम लोग हिमांक के अवनमन का पूरा डेरिवेशन पूरा पढ़ चुके कंप्लीट, ठीक है ना। अब उसमें आंकिक प्रश्न पढ़ने हैं, क्योंकि पता है पेपर में डेरिवेशन बहुत ही कम आने के चांसेस होते हैं आंकिक प्रश्नों के 3-3 नंबर के आने के। एकदम आसान है ये आंकिक प्रश्न, पेपर में आया हुआ बिल्कुल आसान है। काम क्या करना होता है, जो दिया पर उसको लिखो। क्या क्या दिया लल्ला, दिया हुआ एथिलीन ग्लाइकॉल, जयकाल का छोटा भाई है एथिलीन। तुम लोग जयकाल को जानते ही नहीं होगे ना, बात तो ये है। जयकाल को जानते हो? कौन था? अरे शक्तिमान में आता था जयकाल अंधेरा कायम रहेगा, जो कहता था। ग्लाइकॉल की मात्रा, तुम लोग के समय में जयकाल खत्म हो गया था, इसीलिए 25 ग्राम है। किसमें बोला जा रहा है? जल में। तो जल की मात्रा कितनी ग्राम है? अब बताओ विलेय कौन है, विलायक कौन है? ये विलेय है, कम है। ये क्या है? विलायक है, कैपिटल W है। कह रहा है हिमांक की गणना की, जब मिला है दोनों 25 ग्राम को 300 ग्राम जल में घोला गया, तो जो जलीय विलयन बना है उसके हिमांक की गणना करा। किसके? विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। हम कहेंगे लल्ला विलयन का हिमांक। तो विलयन के हिमांक को किससे दर्शाते हैं? TS से। TS का मान हमसे पूछ रहा है। आगे करा, यदि जल के लिए KF बराबर, जल के लिए KF का मान 1.86 केल्विन विग्रा मोल इनवर्स, तथा हिमांक जल का, ये भैया जल क्या है? विलायक है ना, जल विलायक है। तो विलायक के हिमांक को किससे दर्शाएंगे? T0 से। विलयन के हिमांक को TS से दर्शाते हैं, तो विलायक के हिमांक को किससे दर्शाते हैं? T0 से। T0 इक्वल टू कितना दिया गया है? 273.15 केल्विन है। मामला समझ में आया? तो कह रहा है इसका TS निकालना, इतना मान दिया है। तो सबको पता है TS निकालने का एक ही सूत्र है। क्या सूत्र है? डेल्टा TF इज इक्वल टू T0 माइनस TS। एक ही सूत्र है ना जी। TS निकालने के लिए TF इज इक्वल टू T0 माइनस TS करना। तो हमको TS निकालने के लिए क्या चाहिए? T0 पता है। उसके बाद क्या चाहिए? डेल्टा TF। क्या डेल्टा TF दिया क्या? नहीं। तो डेल्टा TF का सूत्र होता है, तो डेल्टा TF बराबर क्या होगा सूत्र बच्चा? ये मिटा के लिखते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 गुणते KF बटे के M इंटू कैपिटल W। यानी डेल्टा TF निकालने के लिए स्मॉल W चाहिए है, कैपिटल W चाहिए है, KF चाहिए है, लेकिन स्मॉल m भी तो चाहिए ना, यानी विलेय का अणु भार। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र क्या होता है? C2H। क्या हुआ? देखो एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र संरचना वाला ये होता है, ये है। तो C2 है, यह 6 और ऑक्सीजन कितना? 2 का अणु भार। तो अणु भार m इज इक्वल टू कितना हम जाएगा लल्ला? जरा बता देना। कार्बन का 12 गुणते 2, हाइड्रोजन का 6 गुणते 1 गुणते 6, ऑक्सीजन का 16 गुणते 2, 16 गुना के 32, 12 24, 24 36, 30 32 62, 62 m का मान आ गया। तो सूत्र में रख देते हैं लल्ला। सूत्र हमारा है डेल्टा TF इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 गुणते KF बटे के M इंटू कैपिटल W। मान रख दो भैया, इसका मान कितना? 25, 1000 गुणते 1.86 बटे के M का मान कितना हुआ? 62, कैपिटल W का मान कितना हुआ? 300। जरा बात बताना है भैया हमको, सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ टेढ़ी मेढ़ी नहीं। हाँ, 2 दशमलव से 0 हट जाएगा तो ये हो जाएगा 186। 10 बचेगा, कटा देंगे, 30 बचेगा। ये 30 बच गया। देखो 2 जीरो से 186, 10 से जो 10 का 0 है कटा दिए, 30 ऊपर 25, 5 बजे 25, 5 6 के 30। तो क्या इसको हम इतना लिख सकते हैं क्या? ऐसे 5 गुणते 186, 5 गुणते 186 और नीचे 62 गुणते 6। तो कटाओ तो 6 18 और 6 एकम 6।
फिर से 6 कम 6 6 18 131 31 गुना के 62 आ गया कितना 5 बटा के 12 और 6 तो खत्म हो गया 6 कट 6 कम 6 36 ठीक तो 5 बटा कितना बचा 2 तो 2.1 बचेगा 10 2 5 10 यानी कितना आ गया भैया भाग गुना देख लेना जी इतना कैल्विन में आएगा क्योंकि यहाँ पे मात्रा क्या है कैल्विन है। डेल्टा टीएफ का मान आ गया हमारा कितना 2.5 कैल्विन। तो जरा एक बात हमको बता देना लल्ला डेल्टा टीएफ बराबर सूत्र क्या होता है टी नॉट माइनस टी एस। इसको इधर लाएंगे इसको इधर ले जाएंगे ना जब इसको इधर लाइएगा तो टी एस इक्वल टू टी नॉट माइनस डेल्टा टी एफ बनेगा। टी नॉट का मान कितना है 273.15 और इसका मान कितना है 2.5 घटा दिया जाए कैलकुलेट कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा जी 273.15 2.50 5 से 5 0 12 में से 5 घटेगा 11 एक है ना 11 से 5 घटेगा 6 और यहाँ पे बचा कितना 2 2 0 7 2 यानी 270.65 कैल्विन टीएस का मान आया। देखो परिभाषा में भी तो ये चल रहा था ना जी कि बने हुए विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से क्या हो जाता है कम हो जाता है। परिभाषा देखो हिमांक में अवनमन की तो था कि अगर किसी विलायक को बोलते तो जो विलयन बनता है विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से क्या हो जाता है कम हो जाता है तो कम ही तो होगा है ना। यानी परिभाषा के साथ में जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट आया है और ये रहा पूरा कितना था जी बड़ा इतना तो हमारा गिवन वैल्यू था। हल तो ये नहीं किए हैं मात्र यहाँ से यहाँ तक बस यही है गिवन वैल्यू लिखो हल हो जाएगा। बताओ ये बच्चा जो दिया है बताओ क्या दिया गया है ग्लूकोज की मात्रा 12 ग्राम दी गई है कि एक ग्लूकोज के जल में ग्लूकोज की मात्रा 12 ग्राम जल में घोल रहा है जल की मात्रा कितनी है 100 ग्राम। जरा कंफर्म करना स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू करा इस जो मिलकर बने हुए विलयन के हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टीएफ का मान 0.70 कैल्विन दे रहा है तो कह रहा है जल के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक यानी केएफ के मान की क्या कीजिए गणना कीजिए। सबको पता है केएफ का मान निकालना यदि है तो सूत्र क्या होता है लल्ला डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 गुणते केएफ बटे के एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू ये चाहिए। इसके लिए कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू पता है डेल्टा टी भी पता टीएफ पता है स्मॉल एम क्या पता है क्या लेकिन सबको पता है C6H12O6 का अणुभार स्मॉल एम इक्वल टू कितना होगा 180 ला कर रख दे रखने से पहले त्रियक गुणा कर देते हैं केएफ बराबर क्या लिख सकते हैं जी बताना त्रियक मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा टी एफ इंटू एम इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू और बटे के स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 ये लिख सकते हैं ना जी ये नीचे आ जाएगा ये ऊपर चला गया मान रख दो बच्चा इसका मान 0.70 एम का मान 180 कैपिटल डब्ल्यू का मान 100 बटे के डब्ल्यू का मान 12 और गुणते कितना हो जाएगा 1000। देखो कितना आसान कैलकुलेशन है बिल्कुल इजी खत्म 6 दुना के 12 6 18 3 का मल्टीप्लाई करने से पहले इसको कटा दो 2 से कटा दोगे 0.35 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 15 5 1 3 3 9 9 1 10 1.05 ये आ जाएगा केएफ का मान जो कितना होगा भैया कैल्विन किग्रा मोल इनवर्स। कितना कठिन है बताओ जरा।